नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हुए हैं मानव नेत्र से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित है। सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, यानी जिसमें भी साइंस का प्रश्न उत्तर आता हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना में बनता है। रेटिना या दृष्टि पटल इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसके कारण अपवर्तन। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तब दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो प्रश्न बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। इसे आप अवश्य नोट कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो। इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि नेत्र पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तो छोटा बनता है। अगला प्रश्न चलता। अगला प्रश्न हमारा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे उस नेत्र में होता है। जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा उसे सिर्फ दूर का वस्तु ही दिखेगा, तो मतलब उसे दूर देखने का दोष हो गया, यानी दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अगला प्रश्न चलता। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। कौन सा है? बैगनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ज- देखिए, जरा दृष्टि दोष जहाँ पे आ गया वहां पे बाइफोकल लेंस, जिसको दुफोक्सी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसका उपचार बाइफोकल लेंस के किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। निकट बिंदु तो सबको पता होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर है। और दूर बिंदु अनंत तक है, बहुत दूर तक देख सकता है मनुष्य की आंखें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 सेंटीमीटर जो है निकट बिंदु है और दूर बिंदु है अनंत तक देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक आंख से भी व्यक्ति अनंत तक ही देख सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। हाँ, परिवर्तित होती है। तो इसे किसके द्वारा होती है? ये होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसे आप नोट कर लेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं प्रतिबिंब किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है? जहाँ साफ लिखा है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी वो सिर्फ नजदीक का देख रहा है। उसे कौन सा दृष्टि दोष हो गया है? उसे हो गया है निकट दृष्टि दोष। सिर्फ नजदीक का देखने वाला दोष उसको हो गया है। तो कौन सा हो गया है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। इसे आप ज्यादा तेज के, ये देखिए कभी कभी होता है कि उल्टा लोग आदमी उल्टे मारता है, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहे तो दूर दृष्टि दोष मार देता है। नहीं, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहे मतलब उसको निकट देखने का दोष हो गया है। तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। इसको आप इस प्रकार से याद करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। हाँ, तो रेटिना का आगे बनता है तो उसे क्या हो गया है? उसको ये ये वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनने का कारण ही है निकट दृष्टि दोष में ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में ही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा। चंद्रमा पे होगा तो वहां वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना है? ये तो सबको पता होगा, श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों के मेल से बना है। अगला प्रश्न हमारा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण ही खतरे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का वर्णन प्रकाश का वर्ण विक्षेप। ऑप्शन नंबर सी, किस पे आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या बोल रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता मतलब वो सिर्फ दूर का ही देखता है तो उसे दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, कोलाइडी विलयन में आता है तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या बात है? टिंडल। ऑप्शन नंबर सी, स्पेलिंग सही से चेक करके ही टिक लगाएंगे, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु तो होता ही नहीं है, ये बताए थे, अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मतलब क्या, उसको सिर्फ नजदीक का ही दिख रहा है तो दूर देखने के लिए उसमें अवतल लेंस को लगाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस होगा इसके निवारण के लिए? अवतल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है? उसमें उत्तल लेंस उपस्थित है। उत्तल लेंस में फोकस कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, जो कि मानव नेत्र में भी यही पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किस दोष में हो जाता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसे क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी मतलब दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता, ना नजदीक का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद हो गया है। अगला प्रश्न चलता, अगला प्रश्न हमारा है,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्यार स्पेक्ट्रम जब प्राप्त करेंगे तो प्रिज्म की सहायता से करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रम को ही इंद्रधनुष भी कहते हैं। 7 रंग का मेल दिख रहा है उसमें, जिनकी सहायता से उपयोग किया जाता है, निकाला जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? सबसे कम होता है लाल रंग का विचलन। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विचलन कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, जिसको सिर्फ दूर का ही दिख रहा है, उसे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया, उसको निवारण के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश में प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, आंख व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार किसकी तरह होता है? तुरंत बताए थे, उत्तल लेंस की तरह होता है आंख का व्यवहार, जिसमें वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? देखिए, रेटिना से पीछे बन रहा है तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, और यहीं पे अगर रेटिना से आगे बनता तो वो निकट दृष्टि दोष होता। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र गोलक का व्यास, जो हमारा आंख है, मानव नेत्र है, उसका गोलक का व्यास जो होता है 2.3 cm के अप्रोक्स में होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल सॉरी अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? जो है विद्युत सिग्नल जो करता है वो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या, सभी जितना भी हमारे शरीर में कोई भी कार्य होता है तो सबका सिग्नल कहाँ पे होता है? वो मस्तिष्क पे होता है। कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को भी घुमा के दिया गया है कि उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुतली का साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए, ये सब थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, अलग अलग रूप से। इसको कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। अगला प्रश्न हमारा है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की जो पुतली है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। क्या करती है? परिवर्ती द्वारक के भांति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे
कॉर्निया के जो पीछे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। तो आज का हमारा ये मानव नेत्र का जो भाग एक था वो यहीं पे समाप्त होता है, और जल्द ही आपके लिए इसका भाग दो भी लेके आएंगे अगला पार्ट में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल का घंटी भी जरूर दबाएं, और कमेंट में हमारे लिए मोटिवेट जरूर करें ताकि हमसे उसे मोटिवेट मिलता रहे, और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएं। धन्यवाद। जय हिंद।